नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिस्टम में नए हैं और जिन्हें ये नहीं पता कि स्पाइडर वेब को कैसे क्लेम किया जाता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे जो काफी सिंपल है। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्पाइडर वेब रिवॉर्ड होता क्या है और 1 से लेकर 15 लेवल तक कैसे प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ हम इसे अर्न कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। इसको इसे आपको कंप्लीट करने के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली एक्चुअली स्पाइडर वेब रिवॉर्ड होता क्या है, इसे हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है इसकी। तो दोस्तों, इस सेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट वन में हम बात करने वाले मैनुअल मैनुअल प्रोसेस को लेके समझेंगे हम, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाए। पार्ट टू में हम लाइव डेमो करके दिखाएंगे, जिससे आप सभी को भी ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, यदि आज हम बात करते हैं स्पाइडर वेब रिवॉर्ड के लिए, तो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड एक ऐसा रिवॉर्ड है जिसमें अर्न करने के लिए आपको मिनिमम $100 से आपको एंट्री लेनी होती है। यानी आपको $100 के एलजीएनएस को स्टेक करने होते हैं। साथ ही आपको रिफरल भी करना होता है, जिसे मिनिमम $100 से आप लोगों को आप रिफर कर सकते हो। मिनिमम $100 है और मैक्सिमम इट्स योर चॉइस। तो यह एक तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि स्पाइडर वेब आपको आपकी टीम के प्रिंसिपल अमाउंट से कुछ नहीं देता, बल्कि आपकी टीम जो हर 8 घंटे की साइकिल में जो यील्ड जनरेट करती है, उसके रिटर्न का कुछ परसेंटेज आपको देता है। मतलब स्टेकिंग में जो रिवॉर्ड आता है टीम को, उसके एवज में जो परसेंटेज डिफाइन है उसके वो आपको स्पाइडर वेब में देता है। शुरू में ये आपको अमाउंट बहुत छोटा लगता है, हो सकता है आपको बहुत छोटा लगे, बट कहावत है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वैसे ही जैसे जैसे आपकी कम्युनिटी ग्रो होती जाती है, ये रिवॉर्ड भी आपका उतनी उतनी फास्ट स्पीड से आपका बढ़ता जाता है। अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो आप मंथली 10, 20, 50, 100 या इससे ज्यादा भी एलजीएनएस आप इसमें से वेब रिवॉर्ड के रूप में आप अर्न कर सकते हैं। ये सब आपके डेडिकेशन, टीम ग्रोथ पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पाइडर वेब रिवॉर्ड क्या होता है और इसे और यह कैसे काम करता है। तो दोस्तों, आगे हम समझते हैं स्पाइडर वेब रिवॉर्ड में इसका लेवल के लिए क्या परसेंटेज होता है और एक्स 1 से 15 लेवल के लिए क्राइटेरिया या पैरामीटर क्या है। तो समझने वाली बात यह है, आप यहाँ पे देख रहे हैं लेवल 1। लेवल 1 मतलब ये होता है कि आपने ज्वाइन किया और आपके रेफरल से अपने अपने डायरेक्ट आपने कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, तो वो लेवल 1 कहलाता है। तो लेवल 1 के लिए क्या शर्त होती है कि डायरेक्ट आपका कम से कम एक आईडी होनी चाहिए। मिनिमम एक, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। और $100 की स्टेकिंग होनी चाहिए, मतलब $100 के एलजीएंस आपके वहां पे स्टेक होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे 8 से 16% के बीच का आप यहाँ से पर डे के हिसाब से आप यहाँ पे स्पाइडर वेव आप ले सकते हैं। ये डायनेमिक होता है, एल्गोरिदम बेस्ड होता है। राइट, तो कोई फिक्स नहीं रहता है। प्रोटोकॉल को जैसा उस समय से लगता है, उसके हिसाब से 8 से 16 के बीच में वो आपको जो भी यील्ड है, जो भी आपका स्पाइडर वेब है, वो आपको पर डे के अकॉर्डिंग वो आपको देता है। सेकेंड लेवल पे आप देखेंगे, सेकेंड लेवल पे डायरेक्ट आपकी दो आइडिया होनी चाहिए और आपका जो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, वो स्टेकिंग खुद की सेल्फ आपकी $300 की होनी चाहिए। मतलब $300 की कीमत के हिसाब से आपके यहाँ पे एलजीएनएस स्टेक होना चाहिए। तो आपको 5 से 10% के बीच में ओवरराइड मिलता है। देन थर्ड लेवल में यदि आप आते हैं तो आप देखेंगे डायरेक्ट आपके 3 होना चाहिए और सेल्फ स्ट्रिंग 500 की होनी चाहिए, डॉलर की। मतलब जैसे जैसे आप लेवल नीचे आते जाते आएंगे, 5वें लेवल पे आएंगे तो 5 डायरेक्ट होने चाहिए। और जो डायरेक्ट आपके होंगे 5, उनका भी मिनिमम $100 या उससे ऊपर की स्टेकिंग होना चाहिए। यदि नीचे की है तो वो आपका काउंट नहीं करेगा। इसी तरह यदि आप 15वें लेवल पे आते हैं तो 2.5 से 5% का ओवर मिलता है आपको और डायरेक्ट आपके 15 आईडी होनी चाहिए। साथ ही साथ में सेल्फ स्टिंग आपकी $10,000 की होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लेवल इनकम का बेनिफिट ले सकते हैं। 1 से 15 तक ही आपको यहाँ पे मिलता है, 16 लेवल पे आपको मिलना बंद हो जाता है। तो आप इस तरह से आप देखें तो स्पाइडर वेब का कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कितने लेवल पे, यदि 6 लेवल पे आप मेंटेन करना चाह रहे हैं तो $1,700 का आपका एलजीएनएस कॉइन होना, स्टेक होना चाहिए, होना चाहिए और 6 डायरेक्ट होना चाहिए।
सैम, इसको यदि हम एग्जांपल के थ्रू समझें यदि यहाँ पे, तो आप देखेंगे, मान लीजिए केस वन है। केस वन ने, मान लो आपने $100 से आपने ज्वाइन किया, और आपने डायरेक्ट आपने दो लोगों को रिफरल किया 100-100 डॉलर से, क्योंकि मिनिमम तो $100 है। अब इस केस में क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट लेवल पे डायरेक्ट एक होना चाहिए, $100 की स्टेकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, फर्स्ट केस में $100 की स्टेकिंग तो है, मिनिमम एक होना चाहिए, बट आपके पास दो हैं, तो दैट्स राइट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस केस में क्या होगा, अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको 8 से 16% का ओवरराइड मिलता है। मतलब यहाँ पे लेवल वन आप क्वालिफाइड हो, तो इनको जो वेब रिवॉर्ड आएगा दिन भर में 24 घंटे में, उसका 8 से 16% के बीच का आपको यहाँ पे आपको उनके रिवॉर्ड का आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। देन इसके बाद मान लीजिए शख्स बी हैं ये, इन्होंने अपने डायरेक्ट रिफल पे दो लोगों को और ज्वाइन कराया, सेम 100-100 डॉलर से। अब इस केस में क्या होगा, इसके लिए तो ये लेवल वन और ये लेवल टू हो जाता है, बट यहाँ पे क्या होगा, लेवल वन की कंडीशन तो फुलफिल है, लेकिन लेवल टू में क्या कंडीशन होती है आप देखेंगे। लेवल टू में आपको सेल्फ स्टेकिंग आपकी $300 की होनी चाहिए, बट यहाँ पे स्टेकिंग आपकी $100 की है। तो इस केस में क्या होगा, इनका 100 से ज्वाइन तो है, बट आपकी स्टेकिंग कंप्लीट नहीं है $300 की, तो इस केस में लेवल टू का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे, लेवल वन का बेनिफिट ले पाएंगे। सेम केस में यदि मान के चलो, आपका जो लेवल आपने यदि $300 की सेल्फ स्टेकिंग करते हैं, इस केस में लेवल वन तो अचीव हो जाता है, सेम लेवल टू में भी आप देखेंगे, तो आपका यहाँ से लेवल टू भी आपका यहाँ से अचीव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सेकेंड लेवल के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकंड लेवल के लिए आपको यहाँ पे जो करना होता है, $300 की स्टेकिंग करनी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपकी स्टेकिंग है तो आप सेकंड लेवल भी क्वालिफाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके नीचे थर्ड, यहाँ से मैं मानता हूं कि यदि ये बंदा यदि दो लोगों को और रिफर करता है, तो आपका थर्ड लेवल आ जाता है। तो थर्ड लेवल के केस में आप देखेंगे, आपके यहाँ पे डायरेक्ट 3 होना चाहिए, और यहाँ पे सेल्फ स्टेकिंग 300 की जगह कितने की होनी चाहिए, आपके $500 की होनी चाहिए। इसी तरह यदि आप 15वां लेवल तक आना चाहेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके मिनिमम 15 होने चाहिए, 100-100 डॉलर के। और आपका जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट की स्टेकिंग जो होनी चाहिए यहाँ पे, वो होनी चाहिए $10,000 की। तो इस तरह 15 लेवल तक ले सकते हैं। तो होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन या इस तरह से आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि यदि हमारे पास स्पाइडर वेब आ जाता है, तो हम उसे क्लेम कैसे करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता हम किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 स्टेप हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपको जाना है इनवाइट पे। इनवाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको स्पाइडर वेब दिखाई देगा, ऐसे हो सकता है आपका ज्यादा हो कम हो, यहाँ पे दिखाई देगा। और नीचे ऑप्शन होगा आपका टरबाइन का। तो आपको क्या करना है, यहाँ से टरबाइन करना है। टरबाइन करने के बाद में ये जो स्पाइडर वेब है, वो कहाँ चला जाता है, टर्बो चार्जर पे। टर्बो चार्जर आपको मेन्यू बार में मिल जाता है इनवाइट के नीचे। जैसे आप टर्बो चार्जर में आते हैं, तो टर्बो चार्जर में आपको ये विंडो ओपन होती है। तो ये जो अमाउंट है, 0.11562 LGN, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, पार्टिसिपेट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी LGNS है यहाँ पे 15.1162 है, वो कहाँ चला जाएगा, स्टेकिंग वाले ऑप्शन में। तो आपको फिर मेन्यू बार में कहाँ जाना है, स्टेक पे क्लिक करना है, तो आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा अनस्टेक बैलेंस। जैसे यहाँ पे 0.1562 है, यहाँ भी 0.1562 हो जाएगा। जब यहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ भी जीरो की जगह 0.1562 हो जाएगा। तो आपको स्टेक में क्लिक करके मैक्स करके यहाँ से स्टेक कर देना है। तो आपका जो स्पाइडर वेब है वो स्टेक हो जाएगा। मतलब 3 ऑप्शन है, स्पाइडर वेब में जाके टर्बाइन करना है, टर्बो चार्ज में जाके पार्टिसिपेट करना है, स्टेक में जाके स्टेक करना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे, कि आपको स्पाइडर वेब रन करने के लिए, क्लेम टरबाइन करने के लिए, आपको दो चीजें लगती हैं। एक लगती है एनर्जी, और दूसरा लगता है डाई। जब ये दोनों आपको अवेलेबल होंगे, तभी आप जाके आप क्या कर सकते हैं, आप टरबाइन कर सकते हैं। अब यदि आपके पास डाई नहीं है, यदि और आपके वॉलेट में यूएसडीटी है, तो आप उसे डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आपके पास यूएसडीटी नहीं है, तो आप एलजीएनएस से डाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप एलजीएनएस से आप एनर्जी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समझते हैं
एनर्जी कहाँ लगती है, डाई कहाँ पे लगती है। आते हैं वापस पहले की स्क्रीन में। तो आप देखेंगे जब स्पाइडर वेब जब आप क्लेम करते हैं तो नीचे एनर्जी लिखा हुआ है, ये एनर्जी। एनर्जी मतलब जितना स्पाइडर वेब यहाँ पे होता है उतना ही यहाँ पे एनर्जी होनी चाहिए। यदि यहाँ पे 0.1562 है तो यहाँ पे भी कम से कम 0.1562 तो होना चाहिए। यदि कम होगा तो वो अपनी एनर्जी के हिसाब से जितना टरबाइन करना होगा उतने एल्जिनस को यहाँ से टरबाइन कर देगा। बट आप पूरा चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी एनर्जी होनी चाहिए। तो पहला एनर्जी आपको बनाना पड़ेगा स्पाइडर वेब टरबाइन करने के लिए। जब आपकी एनर्जी बन जाती है उसके बाद आपको जाना होगा टर्बो चार्जर पे। तो यहाँ पे टर्बो चार्जर में 0.1562 यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन आप देखो नीचे बैलेंस डाई दिखा रही है 000। दिख रहा है आपको यहाँ पे बैलेंस डाई आपकी कुछ भी नहीं दिखा रही। तो आपको जितना आपका एलजीएनएस है उसकी कीमत की जो भी डाई लगेगी उतनी डाई यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो सेकंड क्या हो गया, डाई का आपको चाहिए, मतलब स्पाइडर और टरबाइन करने के लिए एनर्जी लगेगी और टर्बो चार्जर में टरबाइन पार्टिसिपेट करने के लिए डाई लगेगी। मतलब आपको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट रहेगी और डाई की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इन दोनों को आपके पास यदि यूएसडीटी नहीं है तो आप एलजीएनएस से भी आप एनर्जी और डाई को कन्वर्ट कर सकते हो। अब करने का तरीका क्या, अब हम उसको समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप समझ जाएंगे दोबारा आपको आपको दिक्कत नहीं आएगी क्लेम करने के लिए। आते हैं अगली स्लाइड पे। एनर्जी जनरेट करने का प्रोसेस, मतलब आपको एनर्जी जनरेट करना है तो आपको स्टेप पता होना चाहिए क्या क्या स्टेप है। देखिए मैनुअल आपको तरीका इसलिए बताया जा रहा है ताकि एटलीस्ट आपको एक बार समझ में आ जाए कि मैनुअल प्रोसेस क्या है। जब आपकी मैनुअल प्रोसेस आपके दिमाग में बैठ जाएगी ना तो डेमो करने में आसानी जाएगी, हम तुरंत डेमो करके आपको वो चीजें क्लिक करते जाएंगी। तो ये जरूरी है एक बार मैनुअल प्रोसेस समझना। अब आप देखो एनर्जी जनरेट करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे, आप जैसे अपना origin.dfi.io ओपन करते हैं तो आपको आपका यहाँ पे एड्रेस दिखाई देता है और सामने तीन आड़ी लाइन मतलब मेन्यू बार दिखाई देता है। अब इस मेन्यू बार को जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। राइट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एनर्जी जनरेट करना है। तो आपको यहाँ पे कहाँ जाना है, मिंट वाले ऑप्शन में जाना है। मतलब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चूज करना है, कौन सा, ये मिंट का ऑप्शन। जैसे आप मिंट का ऑप्शन चूज करते हैं ना यहाँ पे, तो वैसे ये विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे ऑप्टेन एनर्जी वैल्यू लिखा हुआ है, मतलब थर्ड स्टेप आता है ऑप्टेन एनर्जी वैल्यू पे आप क्लिक करते हैं। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो फोर्थ विंडो ये वाली ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, प्लीज करने का ऑप्शन मतलब गिरवी करने रखने का ऑप्शन आएगा, और दूसरा आएगा आपको बर्न करने का, जहाँ पे आप बर्न करके आप एनर्जी को आप ले सकते हैं। मतलब सिंपल प्रोसेस क्या होगा, समरी क्या रहेगी, मेन्यू बार ओपन करना है, मिंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऑप्टेन एनर्जी पर क्लिक करना है और एनर्जी जनरेट करना है। ये सिंपल प्रोसेस है, हम इसको जब डेमो करेंगे तो हम उसे और अच्छे से समझेंगे। आगे आते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा, आपने यहाँ पे एनर्जी तो जनरेट कर ली, मतलब आपने ये वाला पार्ट तो कर लिया यहाँ पे। अब टर्बो चार्ज में आपको डाई लगेगी आपको। तो सेकेंड, अब डाई कैसे करें अपन। तो डाई को करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यदि आपके पास एलजीएनएस है तो आप उसे अनस्टेक कर दीजिए, जितना आपको करना हो, एक एलजीएनएस, दो एलजीएनएस, जितना आपको लगे, जितना आपका स्पाइडर वेब आता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या किया, अनस्टेक कर लिया। अब आप कहाँ जाते हैं, सेम मेन्यू बार में जाके आप पहला ऑप्शन जो है ट्रेड एलजीएनएस, आप ट्रेड एलजीएनएस पे क्लिक करते हैं तो स्वैप इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह से स्वैप एंड एलजीएनएस इस तरह से ओपन रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यदि एलजीएनएस से डाई कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे स्वैप कर लोगे, ऐसे ही आ गया, एलजीएनएस ऊपर है डाई नीचे है। अब जैसे आपने अनस्टेक किया है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बैलेंस, ये बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप डाल देंगे एक दो मैक्स कर देंगे, और यहाँ पे आप इसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंटर द एन अमाउंट कर देंगे, फिर आप क्या कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे। प्रोसेस करने के बाद में क्या होगा, ट्रांजेक्शन अप्रूव होगा और स्वैप सक्सेसफुली आपका कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सिंपल प्रोसेस क्या है, मेन्यू बार पे आना है, ट्रेड एलजीएनएस पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद एंटर करना है एलजीएनएस का अमाउंट, डाई रिसीव अमाउंट चेक करना है, ट्रांजेक्शन अप्रूव करना है और सक्सेसफुली आपकी डाई कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब आपका यहाँ पे एनर्जी भी बन गई और डाई भी बन गया। अब एनर्जी और डाई बनने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे
कि आपका जो ये प्रोसेस है आपका डाई कन्वर्जन करने का, वो प्रोसेस आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से आप मैन्युअली प्रोसेस के थ्रू आप डाई एनर्जी बनाएं। एनर्जी के बाद आप डाई क्रिएट करें। डाई होने के बाद में आप इसे आसानी से आप यहाँ से आप उसको क्या कर सकते हैं, आप टरबाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक तो पूरा समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और आते हैं अब हम एक लाइव डेमो के लिए। लाइव डेमो में हम समझेंगे कि हम किस तरह से हम इसे प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आपको मेरे स्क्रीन सामने दिखाई दे रही होगी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम अपने एक बार बिटगेट वॉलेट को ओपन करते हैं। तो आप देखेंगे बिटगेट वॉलेट ओपन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे एक बार ओरिजिन पे हम एक बार डेफी को हम सर्च करते हैं। वहाँ पे origin defi.io से हमने क्लिक किया। आप यदि सेवपाल यूज कर रहे हैं तो एक्सप्लोरर पे जाएंगे और वहाँ पे origin defi.io आप वहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे पॉलीगन का नेटवर्क क्लिक करके प्रोसेस करेंगे तो आपका डेप कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम इसे कनेक्ट वॉलेट करते हैं क्योंकि हमारा वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। राइट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे हम इसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा वॉलेट कनेक्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। राइट। अब हमें क्या करना है, अब यदि हम एक बार आते हैं यहाँ पे और देखते हैं अपना इनवाइट पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था मेन्यू बार पे जाना है। मेन्यू बार आप देखेंगे कि ओपन हुआ। अब यहाँ पे आपको इनवाइट के ऑप्शन में जाना है, तो हमने इनवाइट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपको साइन बाय वॉलेट करना है। जैसे आपने यहाँ से साइन बाय वॉलेट करके इसे कंफर्म किया, तो कंफर्म करने के बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपका इनविटेशन इनवाइट वाला जो सेक्शन है वो आपको ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0.2980। ठीक है, एनर्जी यहाँ पर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एनर्जी आपको बनानी पड़ेगी सबसे पहले। तो एनर्जी बनाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे जाना है किस पे, मेन्यू बार पे। तो आपने मेन्यू बार पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में सेकंड मैंने आपको ऑप्शन दिया था यहाँ पे कि जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कहाँ जाना है, मिंट पे जाना है। तो मैंने फिर यहाँ पे मिंट पे क्लिक किया। जैसे मिंट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे आपको ऑप्टेन वैल्यू एनर्जी वैल्यू पे जाना है। इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, प्लीज का ऑप्शन दिखाई देगा और आपको दिखाएगा यहाँ पे बर्न एलजीएनएस दिखाई देगा। राइट। अब इसके पहले जरूरत है हमें कि हमारे पास अनस्टेक एलजीएनएस होना चाहिए। एक बार हम चेक करते हैं कि हमारे पास अनस्टेक एलजीएनएस है कि नहीं। तो हम देखते हैं हमारे यहाँ पे अनस्टेक एलजीएनएस अभी यहाँ पे देखो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। राइट। तो हम एक काम करते हैं, अनस्टेक पे जाते हैं और अनस्टेक पे जाने के बाद हम यहाँ से एक एलजीएनएस को अनस्टेक कर देते हैं। हमने इसे अनस्टेक किया। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे अभी यहाँ पे एक्चुअली ये हो नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास नीचे यहाँ पे देखेंगे आपको, यदि आप एक बार हम इसे क्लेम कर देते हैं। क्लेम करने के बाद में कंफर्म, क्योंकि यहाँ पे क्लेम नहीं किया गया था। तो क्लेम करने के बाद में अब हम एक काम करते हैं, जैसे क्लेम हो जाता है अब हम आते हैं कहाँ पे, अब हम आते हैं वापस यहाँ पे अनस्टेक पे। अनस्टेक पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे एक एंटर किया कि हम यहाँ से एक एलजीएनएस को अनस्टेक करते हैं। देन हम अनस्टेक पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमने इसे कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो एक एलजीएनएस है यहाँ से अनस्टेक हो गया। और अनस्टेक होने के बाद में आप थोड़ा वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो नीचे जो दिखा रहा है अनस्टेक बैलेंस पे, वो आपको एक यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। देखिए एक एलजीएनएस यहाँ पे आ गया। तो आपने एक एलजीएनएस को अनस्टेक कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं वापस हम कहाँ पे, इनवाइट पे। इनवाइट पे आए हमने और इनवाइट पे हमने देखा कि हमको ज़्यादा नहीं, 0.29 0.30 के आसपास चाहिए है। बट एनर्जी हम थोड़ा ज़्यादा बना के रखेंगे क्योंकि स्पाइडर वेब हमें पर डे मिलना है। तो हम हर दिन एनर्जी तो बनाने बैठेंगे नहीं यहाँ पे। तो हम एक काम करेंगे, इसमें से हम एक बार में थोड़ा एनर्जी बना लेंगे।
क्योंकि यहाँ पे मेरा स्पाइडर वेब आप देखोगे नीचे, स्पाइडर वेब ज्यादा इसमें नहीं, जैसे मेरे को आ रहा है 0.0203। 0.03 मतलब एक दिन में कितना आएगा, 0.06 आएगा। और आपका 5 दिन में हो जाएगा 0.30, मतलब 5 डेज में 0.30 जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, सबसे पहले मेरे को एनर्जी बनानी है यहाँ पे, राइट। तो एनर्जी बनाने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, वापस वही मेन्यू बार पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे। क्लिक करने के बाद अब हम जाते हैं कहाँ पर, हम जाते हैं मिंट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिंट का ऑप्शन ये है, मिंट पे हमने क्लिक किया। मिंट पे क्लिक करने के बाद सेम ऑप्टेन एनर्जी पे जाना है, ऑप्टेन एनर्जी पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे प्लीज का ऑप्शन है, बर्न का ऑप्शन है। समझिए, प्लीज मतलब गिरवी रखना, और बर्न मतलब होता है बर्न कर देना। अब यहाँ पे क्या होता है, यदि आप मान के चलो आपने यहाँ पे एक एलजीएनएस को प्लीज किया, मतलब वो 1 साल के लिए गिरवी हो जाएगा। बदले में आपको यहाँ का रिटर्न भी मिलेगा, ऐसा नहीं है आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, क्लेम इंटरेस्ट भी आपको यहाँ से मिलता जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या, और ये यहाँ पे जब एक एलजीएनएस को यदि आप प्लीज करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 205% मिलता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक एलजीएनएस आपके 2.05 एलजीएनएस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट यदि आप बर्न करते हैं, बर्न करने पे एक एलजीएनएस का आपको 430% मिलेगा, मतलब एक एलजीएनएस करोगे तो 4.3 एलजीएनएस मिल जाएंगे, बट आपका एलजीएनएस हमेशा के लिए बर्न हो जाएगा। प्लीज में ये क्या है, 1 साल बाद आप उसे वापस आप उसे स्टेक कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यदि हम इसे यहाँ पे क्या करते हैं, यदि मान लो हमने यहाँ पे ज्यादा नहीं, हमने इसमें, क्योंकि हमें दुगना मिलेगा यहाँ से, तो हम इसे काम करते हैं, यहाँ पे हम प्लीज कर देते हैं। प्लीज करने के बाद हमने सीधे सीधे एक एलजीएनएस को यहाँ पे लिया। एक एलजीएनएस को लेने के बाद हमने इसे यहाँ से कर दिया, इसे प्लीज, राइट। कंफर्म कर गया हमने यहाँ से। एक मिनट, हम एक काम करते हैं, इसको एक की जगह हम यहाँ पे प्लीज करते हैं 0.05, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज्यादा स्पाइडर वेब नहीं आ रहा है। और जब मैं प्लीज करूंगा तो प्लीज करने के बाद में ऑटोमेटिक क्या होगा, जो मुझे क्लेम होता जाएगा, तो मैं इसी क्लेम वाले को जो इंटरेस्ट आएगा उसे मैं आगे में प्रोसेस, उसे मैं बर्न करके भी मैं एनर्जी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 0.5 किया, और इससे मैंने यहाँ पे, अच्छा प्लीज आपका 1 ही होगा, राइट। मैंने यहाँ पे 1 लिया, मिनिमम एक एलजेंसी प्लीज होगा आपका, तो यहाँ से मैंने इससे क्या किया, प्लीज कर दिया, राइट। अब क्या होगा, एक एलिजेंस आपने यहाँ से प्लीज किया तो देखेंगे ये अभी प्रोसेस हो रहा है, और सक्सेसफुली आपको देखो मैसेज आ गया ऊपर। अब हम यहाँ से बैक करते हैं और जाके इनवाइट में से एक बार चेक कर लेते हैं। इनवाइट में हमने जाके चेक किया, तो यहाँ पे जहाँ पहले आपका देखेंगे 0.04 दिखा रहा था, अभी कितना आ गया, 2.09 आ गया। मतलब एनर्जी तो हमारी बन गई। अब एनर्जी बन गई, अब एनर्जी बनने के बाद में हमने क्या किया, इसे टरबाइन कर दिया। ठीक है, अब आपने टरबाइन पे क्लिक किया, कंफर्म किया, पासवर्ड यहाँ से आपने एंटर किया, और पासवर्ड एंटर करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो आपने टरबाइन किया था 2.80, थोड़ा वेट करें, एक बार हम फिर से कर देते हैं क्योंकि पासवर्ड वहाँ पे इनकरेक्ट डल गया था। ओके, राइट, हो गया सही। तो आप देखेंगे जो स्पाइडर वेब था टरबाइन हो गया, और जितनी वैल्यू का था उतनी वैल्यू यहाँ से लेस हो गई। अब ये यहाँ से टरबाइन होने के बाद भी ये कहाँ पे जाता है, आपका टरबाइन पे जाता है। तो हमने वापस टरबाइन पे क्लिक किया, अब आप देखेंगे वहां से उठ के यहाँ पे आ गया, राइट, उठ के यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आने के बाद में अब यहाँ पे डाई बैलेंस देखेंगे 0.15 दिखा रहा है हमारा, जो ना के बराबर है। यदि मैं इसे मैक्सिमम भी करता हूँ तो आप देखेंगे 0.29 की जगह 0.04 ही आपका टरबाइन हो पाएगा। तो अगेन हम एक बार फिर से एक बार जाते हैं स्टेक पे। स्टेक पे जाने के बाद हमने यहाँ पे अनस्टेक पे क्लिक किया। अनस्टेक पे क्लिक करने पे हम ज़्यादा नहीं, यहाँ से पॉइंट, हमने यहाँ से भी हम एक काम करते हैं, एक एलजीएनएस को जो है हम यहाँ से अनस्टेक कर देते हैं, राइट। हमने इससे अनस्टेक कर दिया। अब बात यहाँ पे आती है कि आपका टरबाइन स्पाइडर में बहुत कम है, और आप यहाँ से एक अनस्टेक भी कर रहे हो, एनर्जी में भी दे दिया। तो होता क्या है इसमें कि जितना आपका आप पार्टिसिपेट में, आप जितना आप टरबाइन करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, तो 24 घंटे के बाद उतनी वैल्यू क्लेम भी कर लेते हैं।
तो उससे क्या होता है कि जो हमारा टरबाइन में जो खर्च हो, जो एक्स्ट्रा जो एलजीएस लगता है, वो हमें 24 घंटे के बाद वापस रिसीव हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एलजीएस हमारा आ चुका है। अब हम वापस आते हैं मेन्यू बार पे। जैसा कि मैंने बताया था, अब हमें डाई में कन्वर्ट करना है एलजीएस को। तो हम कहाँ जाएंगे? ट्रेड एलजीएस पे जाएंगे। हमने ट्रेड एलजीएस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे पहले स्वैप किया, एलजीएस ऊपर दिख रहा है। हमने यहाँ पे मैक्सिमम कर दिया, मैक्सिमम एक आ गया, और हमने इसको स्वैप को कंफर्म कर दिया। स्वैप कंफर्म करने के बाद में आप देखेंगे कि पासवर्ड हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और पासवर्ड प्लेस करने के बाद में आप यदि थोड़ा गौर करेंगे तो यहाँ पे आपकी स्वैपिंग स्टार्ट हो जाती है। और आप देखेंगे प्रोसेस कंटिन्यू है, थोड़ा वेट करें, थोड़ा सा समय लगता है। देखिए पेंडिंग की प्रोसेस हो रही है इसमें। प्रोसेस होने के बाद में आपका और यहाँ पे आप देखेंगे आपका बैलेंस भी जीरो हो गया है, और यहाँ पे डाई आपकी 3.48 आ गई है। जब भी आप डाई एलजीएस डाई कन्वर्ट करते हैं तो 5% आपका लेस होता है, आप ध्यान रखें। देन अब हम वापस आते हैं मेन्यू बार पे, और अब हम आ जाते हैं कहाँ पे? टरबाइन पे, क्योंकि अभी हमें टरबाइन, क्योंकि टर्बो चार्जर से वहाँ अभी टरबाइन किया, टर्बो चार्जर पे आ गया था। और टरबाइन पे यहाँ पे आ गया 0.2987, और यहाँ पे हमारी डाई अवेलेबल है। अब हम जैसे जैसे मैक्सिमम करते हैं, मतलब 0.2984 के लिए आप देखेंगे आपको कितना यहाँ पे लग रहा है डाई। आपको यहाँ पे जो डाई यूज हो रहा है 1.05 डाई, मतलब $1 की डाई यूज हो रही है। तो $1 लेस होके बाकी बैलेंस यहाँ पे बच जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसे पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने के बाद में वहाँ $1 का जो भी एलजीएनएस अभी आपने यहाँ से, जो आपने अभी इसे पार्टिसिपेट किया, पासवर्ड यहाँ पे आपने प्लेस किया। अब क्या होगा? जो 0.984 है, वो आपका यहाँ से टर्बो चार्जर से निकल के कहाँ चला जाएगा? स्टेकिंग के लिए चला जाएगा वहां पे। तो आप देखेंगे प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस होने के बाद में टर्बो चार्जर यहाँ से जीरो हो जाएगा, और ये जो एलजीएनएस है आपके कहाँ चले जाएंगे? स्टेकिंग वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। देखिए चला गया स्टेकिंग वाले ऑप्शन पे। तो अब स्टेकिंग में आप चेक करते हैं, यदि यहाँ पे आके मेन्यू बार में स्टेक का ऑप्शन यदि आप यहाँ पे ये देखेंगे वाला, इससे आप क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे आप देखेंगे नीचे 0.2985 अनस्टेक बैलेंस आ गया। मतलब आपने जो स्पाइडर वेब लिया था ना, वो आपका यहाँ पे आ गया। अब हम इसे स्टेक पे है मैक्स कर देते हैं। मैक्स किया, और यहाँ पे हम स्टेक एलजीएनएस कर देते हैं। हमने यहाँ पे स्टेक एलजीएनएस कर दिया। प्रोसेस चल रही है, हमने इसे कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद पासवर्ड हमने प्लेस किया। पासवर्ड प्लेस करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो 2.2984 जो एलजीएनएस है, वो आपका क्या हो गया? यहाँ पे स्टेक हो गया। देखो 0.165 दिखा रहा है, ये बढ़ के अभी क्या हो जाएगा? 1.95 हो गया। तो आपने जो स्पाइडर वेब लिया था, स्पाइडर वेब तो आपका यहाँ पे स्टेकिंग हो गया। अब सवाल ये आता है कि आपने डाई को कन्वर्ट करने के लिए आपने एक एलिसन स्टेक भी किया था, तो वो तो हमारा खत्म हो गया ना, उसका तो हमें फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो एलजीएनएस आपने डाई में डाला था, अब वापस यहाँ पे आते हैं यदि, और यहाँ पे वापस टरबाइन पे जाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने एलजीएनएस को यहाँ पे 0.294 जो था, जो इसको यदि कर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो डाई लगी थी, वो कट के एलजीएनएस के फॉर्म में कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई। तो मतलब 24 घंटे बाद आप इसे क्लेम कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपने जो एलजीएनएस को अनस्टेक करके डाई में कन्वर्ट किया था, और जब आपने इसे पार्टिसिपेट किया, तो जो स्पाइडर वेब था वो तो सेम टाइम आपको मिल गया, लेकिन जो डाई कंज्यूम हुई इसमें, वो आपको 24 घंटे बाद मिल जाती। मतलब आपका डाई जो कन्वर्जन किया था वापस आपको मिल जाता है। राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपको आप इस तरह से यदि चाहेंगे तो इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने स्पाइडर ड्राइवर रिवॉर्ड को पूरा सिस्टम को डिटेल में समझा, कैसे एंट्री होती है, कैसे टीम बिल्ड होती है, और कैसे आप 8 घंटे की साइकिल से आप यहाँ से रिवॉर्ड आप ले सकते हैं। आपने लाइव वीडियो में भी देखा कि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल है जो कंसिस्टेंटली और टीम वर्क पर बेस्ड है। तो यहाँ एक सिंपल सी बात आप याद रखिएगा, ये सिस्टम जल्दी पैसों कमाओ, मतलब ये सिस्टम जल्दी पैसा कमाओ वाला नहीं है, बल्कि स्मार्ट और कंसिस्टेंट काम करने का है। अगर आप रेगुलर एक्टिव रहना चाहते हैं, अपनी टीम को गाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ स्ट्रॉन्ग इनकम बिल्ड कर सकते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है,
और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर परफेक्टली अप्लाई होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने स्पाइडर वेब सिस्टम को डिटेल में समझा, स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में हमने प्रोसेस को समझी। उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियरली और वैल्यूएबल लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप वर्किंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।